हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है जीके जीएस का, उसको हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो 4 मई 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जितने भी क्वेश्चन है जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले और भी पिछले वाले शिफ्ट का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए। इन सभी 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही तरीके से दिया है वो आपको कमेंट में करके बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने मतलब भारत का दौरा भी किया था। तो बताना है कि जो संविधान सभा का गठन है वो कब किया गया था, जो कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1946। 1946 में किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया? मतलब उसने लड़ाई झगड़ा युद्ध करना त्याग दिया और चीजों को, दूसरे राजाओं को हराना और हराकर उसकी संपत्ति को हड़पना या फिर युद्ध करना त्याग दिया। तो वो कौन सा युद्ध था? तो वो था उसका, आपको बता दें किस युद्ध के बाद उसने ऐसा किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अपना ये छोड़ दिया। तो इसको हम लोग ऐसे भी कहा जा सकता है कि उस समय जो था ये भेरी घोष को के बदले में क्या किया इसने, धर्म घोष को अपना लिया। और ऐसा इसने क्यों किया था? क्योंकि इसमें जो कलिंग का युद्ध था इसमें बहुत सारे लोगों का जान यानी कि नरसंहार हुआ था, जिस कारण से अशोक ने ऐसा किया था। और बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। ठीक है, बढ़ते नंबर तीसरे क्वेश्चन पे। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का जो आकार है, जो भार है, वो बिल्कुल भी पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी से सबसे नजदीक वाला भी ग्रह माना गया है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे 5 नंबर पे। आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बांड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुला बाजार संचालन या खुला बाजार परिसंचालन। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे 6 नंबर। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी, जिसे इसलिए इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है? तो तमिलनाडु का एक फेमस डांस बताना है जो कि देवदासियों द्वारा किया जाता था, जिसके चलते इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो तमिलनाडु का जो फेमस डांस है वो क्या है? भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का फेमस डांस है। और बात कर ले मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का डांस है। ये सभी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में उगादी त्योहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? उगादी त्योहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो उगादी त्योहार जो है वो नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब नव वर्ष की शुरुआत होती है उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? हर साल अप्रैल के महीने में मनाया जाता है।
बहुत सारे राज्य हैं जो इसको मनाने में बहुत प्रमुख रूप से मनाते हैं, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी राज्य में है जो मुख्य रूप से मनाए जाते हैं उगादी त्योहार को। ठीक है। 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? बताना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये आयोजित आयोजित किया गया था। ठीक है, 2023 वाला जो इसका खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण था। अच्छा, इसमें सबसे पहला नंबर पे कौन रहा? तो सबसे पहला नंबर पे महाराष्ट्र आया है, जो कि टोटल 56 स्वर्ण पदक, 51 रजत पदक और 50 कांस्य पदक लाया। तो दूसरे स्थान पे कौन रहा है? दूसरे स्थान पे रहा हरियाणा, 41 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 55 कांस्य पदक के साथ। अच्छा, अगर बात कर ले तो इसका जो है कुछ खेलों का आयोजन दिल्ली में भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जो बैलेनोग्लोसस प्राणी है, ये किस जगत से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जगह हेमी कार्डेंटा। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे। बाबर ने मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 के युद्ध किस युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासक की स्थापना की थी? बाबर ने मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुसरत को 1529 में हराया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने भारत में अपना मुगल शासन का स्थापना किया था, जो कि 1529 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 में शुरुआत की गई थी। अच्छा, ये जो ग्रामोदय योजना है इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण जगह है, उसका उद्देश्य था जो ग्रामीण प्रदेश है वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल की उपलब्धि कराना, आवास की उपलब्धि कराना, जो ग्रामीण सड़कें होती हैं उनकी उपलब्धि कराना था। क्वेश्चन नंबर 12, मशहूर कलाकार सितारा देवी। आपको याद रखना है, मशहूर कलाकार सितारा देवी को 101वें जयंती पर निर्माता राजश्री आनंद ने अनेक उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की, मतलब फिल्म बनाने की घोषणा की। तो बताना आपको ये है कि जो सितारा देवी है ये किस डांस के लिए फेमस है? किस डांस के लिए फेमस है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा? कथक। सितारा देवी कथक के लिए फेमस है। बात कर ले सितारा देवी के बारे में, तो इनका अगर बात कर लिया जाए तो इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1920 में कलकत्ता में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे और भी डांस के बारे में बात करें तो ओडिसी कहाँ का डांस है? ओडिशा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और कथक कली कहाँ का है? तो कथक कली आपका केरला का है, जबकि कथक कहाँ का है? यूपी का है, ये आपको याद रखना है, उत्तर भारत का है। बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने वैध नहीं, यहाँ पे क्या होगा? द्वैध। तो यहाँ पे होगा क्या? द्वैध। तो द्वैध द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उसके तहत द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। CaCO3 इसका रासायनिक नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। 15 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 का जनगणना के अनुसार बताना है जो भारत का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, अनुमान करके बताना। तो ये लगभग
30 से लेकर के 35 के बीच में हो जाएगा ऑप्शन। लेकिन अगर इसका रियल में देखा जाए तो ये हो जाएगा 31, जो नगरीय था वो 31.16 था और जो ग्रामीण था वो 61.84% था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी कहा जाता है? ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है किन्हें ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? जो ठुमरी की रानी के नाम से इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो ठुमरी जो गायन है उसको ये उनको ये बहुत आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश की है। इनका बहुत ज़्यादा लोकप्रिय करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अच्छा, बात कर ले गिरिजा देवी की, तो इन्हें 1972 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था तथा इन्हें 1989 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जो पुरस्कार से सम्मानित किए गए जितने भी व्यक्ति हैं उनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है। कोंदो, कुटकी और हड़का और बाउटी, ये किसका उदाहरण है? तो ये सभी बाजरा का उदाहरण है। ये सभी क्या है? एक टाइप का बाजरा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? इसमें से कौन सा है जो भारतीय संविधान के संघ सूची के अंतर्गत में आता है? तो इसका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण जो है वो ये संघ सूची के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। जो कवास थर्मल पावर स्टेशन है किस राज्य में स्थित है? कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगर बात कर ले कवास थर्मल पावर की, तो ये गुजरात के सूरत में स्थित है और ये जो है बिजली संचालित जो एनटीपीसी के जो गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 20 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता? सुल्तान जोहोर कप 2022 किसने जीता? ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। किसने जीता है? भारत ने जीता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 21 नंबर। 21 नंबर करंट अफेयर से क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 150। बढ़ते हैं 22 नंबर पे। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था, जो कि मुगल स्मारकों में से एक बहुत ज्यादा लोकप्रिय है? तो बताना है कि कौन सा मुगल शासक द्वारा बनवाया था। तो ये है अकबर। अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया था? अकबर के द्वारा बनवाया था आगरा का किला। अच्छा, आगरा में एक और है ताजमहल। ताजमहल किसके द्वारा बनाया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विसंक्रामक के रूप में किया जाता है? तो विसंक्रामक के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो वो जगह क्लोरीन का यूज किया जाता है। आई होप ये सभी का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उपन्यास द पैलेस ऑफ एल्यूजन किसके द्वारा लिखी गई है? द पैलेस ऑफ एल्यूजन्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चित्रा बनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में यह घोषणा की है कि वह मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगी, जो ओरिएंटल और दक्षिण एशिया अध्ययन के लिए जो ऑनलाइन शिक्षा है उसका प्लेटफॉर्म का कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत विधा को लॉन्च की है। आई होप ये भी सभी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। आपने कितने क्वेश्चन किए कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो जितना भी अपलोड किया जाए वो आप तक जल्दी से पहुंच जाएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले शिफ्ट वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।